हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं आज आपको कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन चैप्टर 10 गति, जो इससे पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूं। आज वीडियो पार्ट 2 क्लास 9 भौतिक विज्ञान, टॉपिक है चाल और वेग क्या है। तो इसमें चाल और वेग को समझने से पहले हम समझते हैं कि एक समान गति और असमान गति क्या होती है, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि मान लो, इसको मैं एक उदाहरण से बता रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति एक सीधी लाइन में जा रहा है। मान लीजिए यहां से वो एक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है। अगले एक सेकंड में फिर 50 मीटर की दूरी तय करता है। अगले एक सेकंड में, तीसरे सेकंड में फिर वो 50 मीटर की दूरी तय करता है, और चौथे सेकंड में भी अगर वो यानी 50 मीटर दूरी तय करता है। अर्थात वो वस्तु या वो व्यक्ति एक यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, एक समान गति में चल रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर आप देखें कि तो इसको हम एक समान गति कहेंगे। अगर कभी मान लीजिए गया कोई व्यक्ति और भीड़ भाड़ वाले इलाके में, मान लो एक सेकंड में तो 50 जा रहा है, अगले एक सेकंड में वो 20 ही चला, उससे आगे फिर वो 10 ही चला, फिर वो मान लो 70 मीटर चल गया। तो ये क्या है? ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है। तो इसको मैं क्रमबद्ध तरीके से समझा रहा हूं। अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और बेल आइकन भी साथ में दबाएं। चाल क्या है? देखिए, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि अर्थात एकांक माने एक सेकंड में कोई वस्तु कितनी दूर चली गई, वो उसकी चाल हो गई। एक घंटे में कितने किलोमीटर चलेगी, वह उसकी चाल हो गई। तो चाल ये एक अदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति से घंटा आवर होता है। इसका ये मात्रक होते हैं। अदिश राशि और सदिश राशियां क्या है ये आपको मैं बता रहा हूं। अदिश राशि में दिशा और परिमाण, यानी कि इसमें दो चीजें होती हैं, जिनमें अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। परिमाण माने उसका जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट होता है, लेकिन उसमें कोई डायरेक्शन का जो दिशा जो होती है, डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि किस दिशा में जा रही है वस्तु, पूरब जा रही है, पश्चिम जा रही है, उत्तर जा रही है, यानी डायरेक्शन का पता नहीं चलता। वो अदिश राशियां होती है। ठीक है, अब हम चाल के बाद में अगर हम आते हैं, इसी में औसत चाल क्या होती है। औसत चाल, चाल की अगर हम पढ़ें तो औसत चाल, इनको इंग्लिश में एवरेज स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या है? देखिए, मैंने दो तरह की आपकी गति बताई थी। एक तो एक समान चाल से चल रही है, एक समान गति, और एक असमान गति। अगर समान गति से कोई भी वस्तु चल रही है तो वो उसकी चाल है। लेकिन अगर वो कहीं तेज चल रही है, कहीं कम चल रही है, मान लीजिए, तो उसे औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसको एक उदाहरण से आप समझिए। मान लीजिए कोई भी कार 120 मीटर की दूरी, 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। 2 घंटे में, तो उसकी जो चाल है, औसत चाल है, वो 2 से अगर भाग देंगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल हुई। अब मान लो आप ही किसी कार से जा रहे हैं या किसी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। मान लीजिए यहां 0 से चले और आपने जो है 100 किलोमीटर की जो दूरी है, वो 100 किलोमीटर दूरी मान लो 1 घंटे में तय कर ली। 1 घंटे में अगली जो 100 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ 100 किलोमीटर, यहाँ तो ओ से ए मान लो, ये बी मान लो, ठीक है।
तो यहाँ जो 100 है वो आपने 1 घंटे में, और अगली जो 100 किलोमीटर दूरी है, ये 100 किलोमीटर दूरी, ठीक है, ये आपने 2 घंटे में तय की गई। तो अर्थात यहां पर औसत चाल अगर हम बात करें तो ये हो गया 100 + 100, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे 100 + 100 बटे 1 + 2, 1 + 2, कहने का मतलब हो गया 200 बटे 3, और 3 से भाग दें, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 66 पॉइंट इतनी किलोमीटर पर आवर स्पीड हुई इसकी एवरेज। तो एवरेज जब वो कहते हैं ना औसत कितना है, तो औसत में इस तरह से हम निकालते हैं इसको। नेक्स्ट है वेग। वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। वेग की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप अपनी पेंसिल और कॉपी लेके इनको नोट्स करते रहें, और इसको ज्यों की त्यों जैसे पढ़ाया जा रहा है वैसे आप अपनी कॉपी पे नोट भी बनाएं। सभी को फेयर काम फेयर रजिस्टर पे करना है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि रफ पे करके छोड़ दिया, नहीं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपका कोर्स हो रहा है। तो पुनः आप देखें, वेग या वेलोसिटी किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। आपको पता है। और चाल क्या कहते थे? किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में जितनी दूरी तय करते हैं उसे चाल कहते हैं। चाल और वेग में अंतर समझ में आ रहा है आपको? और वेग जो चाल थी वो अदिश राशि थी, लेकिन वेग कैसा है? सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण सदिश राशि है, और इसका मात्रक भी वेग के समान, चाल के समान ही मीटर/सेकंड ही होता है। इसको v से प्रदर्शित करते हैं, चाल को भी v से प्रदर्शित करते हैं कभी कभी। तो लगभग सेम है, दोनों में अंतर सदिश और अदिश राशियों का है। इसमें जो सदिश राशि है तो इसमें क्या होता है? परिमाण व दिशा दोनों चीजें होती हैं। परिमाण प्लस दिशा दोनों चीज दी हुई थी, इसलिए ये एक सदिश राशि है। ठीक है। वेग का अगर हम सूत्र की बात करें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल, ये वेग का मात्रक होता है। और चाल का मात्रक, वेग का सूत्र होता है। चाल का सूत्र आपको पता ही है, चाल बराबर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो मैं पीछे नहीं दे पाया, उसमें होता है दूरी बटे समय। एक ही बात है, दूरी बटे समय। अगर हम मात्रा की बात करें तो विस्थापन को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में, तो इसलिए मीटर/सेकंड इसका, या इसको ms-1 भी करते हैं, क्योंकि ये जो 1 है नीचे ऑलरेडी होता है, जब नीचे से ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। इसी प्रकार से अगर दूरी की बात करें, ये भी मीटर/सेकंड या ms-1 होता है। अब क्या है कि वह राशियां जिनमें परिमाण के साथ दिशा भी दी होती है उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। अर्थात अगर चाल कोई निश्चित दिशा में चल रही है, अगर कोई वस्तु निश्चित दिशा में चल रही है तो उसको हम उसका यानी कि वेग ही कहेंगे उसे। ठीक है। उसके बाद में है देखिए, आपने वेग पढ़ लिया, अब है औसत वेग। औसत वेग क्या है? एवरेज वेलोसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। प्रारंभिक एवं अंतिम वेग के माध्य को औसत वेग कहते हैं। और ये क्या होता है? जब कोई वस्तु यानी कि एक समान वेग से परिवर्तित हो रही है, यानी कि ये वस्तु का जो वेग है वो समान रूप से बदल रहा है, उस समय मैंने बताया था कि और चाल और औसत चाल तो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, और औसत जब निकालते हैं जब वो अलग अलग चलती है। ऐसी वेग सामान्य अगर परिवर्तन है, सीधी एक ही वेग से जा रही है तो वो वेग है। लेकिन अगर वेग में परिवर्तन है, माने वो चल तो रही है लेकिन उसमें यानी कि वेग में कभी धीरे कभी तेज हो रही है, तो उसे हम औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग इसको जो है VAB से प्रदर्शित करते हैं। BAB, V तो ये होता है और AV ये BAB एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी मीटर/सेकंड या ms-1 ही होता है।
इसका सूत्र औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 होता है। माध्य माने दोनों को जोड़ के बटे आधा कर दो, अर्थात इसको हम VAV से प्रदर्शित करेंगे। VAV यानी कि एवरेज, ये VAV ये छोटा वाला है बराबर, अगर किसी वस्तु का मान लीजिए कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u है और अंत में उसका अंतिम वेग v है, तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बटे 2। जहां अगर हम बात करें कि u क्या है, जहां u बराबर प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग, और जो v है वो आपका अंतिम वेग है, अंतिम वेग। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे मान लो कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ हुई और अंत में उसका t समय बाद उसका वेग v हो जाता है, तो ये प्रारंभ वेग और ये अंतिम वेग हुआ। देखिए अगला टॉपिक है हमारा त्वरण। वेग, पहले हमने चाल बताई, फिर वेग बताया, अब है त्वरण। त्वरण क्या है? इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहते हैं, एक्सीलरेटर कह दो आप। जैसे आप त्वरण की अगर मैं बात करूं एक्सीलरेटर की, अगर आप गाड़ी बाइक चला रहे हैं या कोई भी कार चल रही है तो उसका एक्सीलरेटर कितना दबा रहे हैं, वही एक्सीलरेशन से मतलब है त्वरण, कितना वेग अगर हम दबाएंगे या आगे बढ़ाएंगे, घेर बदलते ही वो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी है किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसको स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो ये त्वरण आप देखिए, अगर मान लो कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और वो t समय बाद b वेग हो जाता है, माने u से चलकर v हो जाता है, तो त्वरण, उसका जो त्वरण होगा, त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल या समय। तो त्वरण को हम a से प्रदर्शित करते हैं। वेग में परिवर्तन क्या हुआ, u से b पे पहुंचा। मान लो 20 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा था और वो 50 किलोमीटर हो गए, तो कितना परिवर्तन हुआ, 50 माइनस 20 यानी 30 किलोमीटर, अर्थात v माइनस u बटे t समय, ये हो गया। और इस गति को हम त्वरित गति भी कहते हैं। इससे जो गति होती है इसको हम त्वरित गति भी कहते हैं। त्वरित गति माने इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए ऐसी गति को त्वरित गति कहते हैं। अब आप आज का गृह कार्य नोट कीजिए, होमवर्क जो मैंने अभी पढ़ाया है। एक तो आपका चाल और वेग में अंतर आपको करना है, चाल व वेग में कम से कम 4 अंतर करना है आपको। दूसरा है वायु में ध्वनि की चाल कितनी है वो लिखना है आपको। वायु में ध्वनि की चाल कितनी है, ध्वनि की चाल कितनी है ये लिखना है। और त्वरण को भी आपको परिभाषित करना है। त्वरण जो है, त्वरण क्या है, इसे भी परिभाषित करना है। देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में नीचे आके, मैंने बताया था कि जो आपका आप चैनल देख रहे हैं उसमें नीचे जब आप आएंगे, नीचे को आप करते रहेंगे स्क्रॉल, इस तरह से आगे करेंगे तो नीचे यहाँ पे एक ऐड बॉक्स होता है, वहां आप कमेंट करेंगे तो मुझे डायरेक्ट कमेंट मिल जाएगा और आपकी समस्या का समाधान होगा।